डॉक्टर बासित को डॉक्टर बासित को हम नहीं मानते फांसी कत्ल फांसी कत्ल फांसी कत्ल कि वफाकी हुकूमत फिल4 कैपिटल टीवी के तमाम बकायाजात बंद करे उस वक्त तक जब तक कि फयाज अली के बुरसा की सही मानों में माली इमदाद ना हो और इस ऑफिस के इस इदारे से वाबस्ता एक एक फर्द की सैलरी मुकम्मल तौर पर अदा ना की जाए। जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब मुंतखब सदर प्रेस क्लब के पास हम आज से चंद माह पहले गए, हम गिड़गिड़ाए, हम रोए कि आए और हमारी सैलरीज की बात करें, लेकिन शायद मेरे कायदीन को, मेरे नाम नहाद सियासतदानों को फुर्सत नहीं मिली। वो इस इंतजार में थे और उससे बड़ा अलमिया जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अगर कोई बड़ा लीडर, बड़ा कोई आला मनसब वाला, ओहदे वाला सहाबी मर जाए तो उसके जनाजे में फोटो सेशन भी होते हैं और उसके जनाजे में शिरकत भी होती है, लेकिन इंतहाई अफसोस का मकाम है कि प्रेस क्लब की क़यादत, RAUJ की क़यादत, PFUJ की क़यादत मुझे उसके जनाजे में नजर नहीं आई। कम से कम मौजूदा वक्त जो हालात हैं, यहाँ पर एक मीडिया का आदमी, एक कैमरामैन 10 महीने से उसको तनख्वाह नहीं मिल रही है और इदारा जो है चुप बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है। इस रियासत मदीना के लिए इसी टी चौक में हमने शेलिंग खाई थी, हमने 120 दिन धरने को इसलिए कवर किया था, यही वो तब्दीली थी। और आज मेरा कप्तान अगर ये कहता है कि ये माफिया है, तो माफिया को तो तुमने बिठा के रखा हुआ है, वो चाहे मालकान की सूरत में हो, चाहे एंकर की सूरत में हो। ये वर्किंग जर्नलिस्ट माफिया नहीं है, ये तो कलम का मजदूर है जिसे 10-10 महीने की तनख्वाहें नहीं मिलती हैं। मैं ये मुतालबा करता हूँ हुकूमत वक्त से कि वो इस बेईमाना जो कत्ल है इस पर ना सिर्फ FIR दर्ज करके करे बल्कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी भी की जाए। जितने मुलाजमीन कैपिटल टीवी में काम करते हैं, दूसरे इदारों में काम करते हैं, जिनके वाजिबात गुज़श्ता कई माह से पेंडिंग हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, यहाँ पर नवाए वक्त जैसा बड़ा इदारा है जो कई माह से तनख्वाहें नहीं अदा कर रहा और कोई पूछने वाला नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि छोटे से छोटा इदारा, बड़े से बड़ा इदारा एक ऐसा गठजोड़ है और सिर्फ टारगेट है सहाफ़ी और सिर्फ वर्कर टारगेट है। मैं ये मुतालबा करता हूँ हुकूमत से कि वो अगर इसके ऊपर बात नहीं करेगी और इस मसले को हल नहीं करेगी तो फिर सहाफ़ी मजबूर होंगे कि वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऑफिस के बाहर के अलावा उनके घर का भी गिराव करेंगे और फिर हम बनी गाला का रास्ता भी मालूम है। इनको कोई पूछने वाला नहीं, इनसे बात करने वाला कोई नहीं। तैयारी करो, आने वाले वक्त के अंदर तैयारी करो कि इस जीरो से हजारों लोग निकाले जाएंगे, इस सदियों से निकाले जाएंगे, नेशन और नुमाए वक्त से निकाले जाएंगे, इंतखाब से निकाले जाएंगे, जान से निकाले जाएंगे। वो इसलिए निकाले जाएंगे कि आपको जो कहा जा रहा है, ये सरकार हमें कह रही है कि जनाब एक एक पेज छाप के दोगे सरकार की मजबूती के लिए, तो फिर हम इश्तहार देंगे। कि हमें रोज बेचा जाता है। ये जो मीडिया बहरान पैदा हो रहा है, जो कई माह से आपको तनख्वाहें नहीं मिलती, क्या ये मुमकिन है कि इस्लामाबाद में वो सहाफी जिसका फर्ज हर किसी को इंसाफ देना है, वो अपने लिए इंसाफ ना मांग सके? बात सिर्फ इतनी है कि आपके ये लीडर आपको जाके बेच आते हैं। इंशाल्लाह हम इनके घरों का घेराव करेंगे, देखते हैं कि ये कैपिटल कैसे चलता है। जब तक हमारे भाई का हक नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। जो भी प्लान है, जो भी लाए अमल है हमारे ग्रुप का, हम उसके मुताबिक चलेंगे। लेकिन हम बड़ा क्लियर कर रहे हैं कि हम अब इनकी रातों की नींद हराम कर देंगे, इनको बताएंगे कि इन्होंने किससे जंग ली है। अब हुकूमत भी तैयार हो जाए और ये मीडिया मालकान भी तैयार। मसलिहत या जद्दोजहद, 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 मसलिहत या जद्दोजहद, 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 मसलिहत या जद्दोजहद, जद्दोजहद, जद्दोजहद।